अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जी फ्रेंड, हमारी आज की वीडियो रैंकलर्स को बल्ब से ग्रो करने के बारे में। रैंकलर्स को जो है बल्ब से भी ग्रो किया जाता है और सीड से भी। तो सीड की बनस्बत जो है बल्ब से ग्रो करना बहुत ही आसान होता है। बल्ब इसका जो है जब अप्रैल के एंड में या मई के स्टार्ट में इसके प्लांट जो है सूखना शुरू हो जाते हैं, तो उसके नीचे जो जड़ होती है उस जड़ को जो है आप सेव करके तो अगले सीज़न में लगा सकते हैं। तो उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा कि इसके बल्ब्स को कैसे सेव किया जाता है नेक्स्ट सीज़न के लिए। तो ये एक सीजनल प्लांट है। इसके सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में सीड या बल्ब लगाए जाते हैं। तो इसकी जो है स्प्रिंग में इसकी फ्लावरिंग होती है। तो इसके फूल जो है डिफरेंट कलर्स में होते हैं और काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। तो जो ही तो थोड़ा टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है तो इसका प्लांट ख़त्म होना शुरू हो जाता है। विंटर में ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है। तो आज इसके बल्ब लगाएंगे और ये फुल ट्यूब का प्लांट है। तो जी फ्रेंड, ये रैंकलर्स के बल्ब जो जड़ से होती है, तो ये ऐसे प्लांट जब सूख जाता है तो ऊपर से काट देते हैं और नीचे इसकी जड़ जो है जिस बल्ब इसको कहते हैं, ये सेव कर लेते हैं। तो आज है अक्टूबर की 15 तारीख, तो हम आज इसको लगाएंगे। तो बहुत ही आसान है ये लगाना। इसको गमले में भी लगा सकते हो और ज़मीन में भी। तो मैं इसको जो है डायरेक्ट जो है ज़मीन में लगाऊंगा। तो जी फ्रेंड, हमारी ये क्यारी है, इसमें हमने गोबर की खाद वगैरह डाल के उसे तैयार किया हुआ है। तो इसमें रैंकलर्स के बल्ब से सुराख करेंगे तो ये इसे करके लगा देंगे। बहुत ही आसान है, ये इस तरह करें, रख देंगे और ऊपर से मिट्टी डाल देंगे। तीनों बल्ब इस तरह करके लगा लेंगे। तो फिर इसका रिज़ल्ट भी आपके साथ शेयर करेंगे। ये दूसरा अब लगाएंगे। और तीसरा भी इस तरह करके लगा लेंगे। तो जी फ्रेंड, बल्ब हमने लगा लिए हैं। तो ये मैंने इसके साथ स्टिक सी लगा दी ऐसे जहाँ जहाँ बल्ब लगाए हैं, ताकि पता लगे कि इधर बल्ब लगे हुए हैं। तो जी फ्रेंड, ये रैंकलर्स को जो बल्ब लगाए हैं उनको महीना हो गया तकरीबन। आज 16 तारीख है नवंबर की। तो ये 15 अक्टूबर को लगाए थे। आज तकरीबन हो गए इनको 30-32 दिन। उनको ग्रोथ स्टार्ट की हुई है। ये दो तो बहुत अच्छे से माशाल्लाह चल रहे हैं। ये तीसरे में थोड़े से स्लो हुआ था, पता नहीं ज़्यादा गहराई में लग गया था या जो भी। तो आज हम इनको जो है केमिकल फर्टिलाइज़र जो है NPK 20-20-20 का स्प्रे करेंगे इनके ऊपर। वो डायरेक्ट ज़मीन में दे सकते हैं, हम इसके ऊपर जो है स्प्रे भी करेंगे। तो जी फ्रेंड, ये NPK 20-20-20 है। यानी कि इसमें जो है नाइट्रोजन भी जो है 20% है, फास्फोरस भी जो है वो भी 20% है और पोटाश वो भी 20% है। तो ये जो है वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र है, तो इसका स्प्रे करेंगे। ये इसकी सारी तफसीलात लिखी होती हैं। ये देखिए, ये सारी चीज़ें इसमें जो मौजूद हैं सब उन्होंने लिखी हुई हैं, कौन सी कितनी मकदार में है। इसको बैलेंस NPK भी कहते हैं, यानी कि तीनों चीज़ें बराबर बराबर होती हैं। तो ये हमारे पास ग्रीन कलर की है। ये मुख्तलिफ़ कलरों में आती हैं, हर कंपनी अलग कलर से अपने बनाती है, तो लेकिन काम ही है कि करती है। तो ये इसका जो है हम स्प्रे करेंगे। ये हमारे पास ये 2 लीटर वाली स्प्रे बॉटल है। इसमें हम जो है 2 टीस्पून डालेंगे, यानी कि 1 लीटर के हिसाब से 1 टीस्पून। 1 टीस्पून से ज़्यादा नहीं डालनी है 1 लीटर में। अगर आप नए हैं तो कम डाल सकते हैं, बेशक ज़्यादा नहीं डालनी। ज़्यादा डालने से जो है प्लांट को नुकसान भी हो सकता है,
क्योंकि ये केमिकल फर्टिलाइज़र होती हैं। तो केमिकल फर्टिलाइज़र जो है ये सीजनल प्लांट होते हैं, जैसे पनीरी वगैरह, इनमें इस्तेमाल करते हैं, उनकी ग्रोथ ज़्यादा तेज़ होती है। तो जी फ्रेंड, हम इसमें थोड़ा सा पहले पानी डाल लेंगे, तो फिर इसको अच्छी तरह ला लेंगे ताकि ये अच्छी तरह इसमें जो है डिज़ाल्व हो जाए। ऐसे लाएंगे क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल है, आराम से ये डिज़ाल्व हो जाते पानी में। ये देखिए इस तरह, तो ये बिल्कुल डिज़ाल्व हो गई है। तो अब हम इसमें जो है और पानी डालेंगे। अब जो है ये 2 लीटर का निशान जहाँ तक लगा हुआ है वहाँ तक मैं इसमें जो पानी डाल लूँगा। तो जी फ्रेंड, ये 2 लीटर देखें, ये यहाँ तक इसका निशान लगा हुआ है, यहाँ 2L लिखा हुआ है इधर तक। तो अब इसको बस जो है कैप बंद करके तो पंप करेंगे इसको। तो ये पंप करेंगे, इसके अंदर प्रेशर बनेगा, फिर स्प्रे कर देंगे। तो जी फ्रेंड, हम इसको ऊपर स्प्रे करेंगे, इस पत्तों के ऊपर अच्छी तरह इसको नहला देंगे प्लांट को। ये काम जो है फ्रूटिंग वाले, फ्लावरिंग वाले प्लांट पे कर सकते हैं, और 15 से 20 दिन के वक्फे से हम जो है ये करेंगे। इससे इसकी ग्रोथ जो है तेज़ होती है और फ्लावरिंग भी सही होती है। तो जी फ्रेंड, ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी रैंकलेस को जो है बल्ब से ग्रो करने के बारे में, जो आपके साथ शेयर की। अब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।